अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तीन इश्यूज़ पर बात करूँगा। एक तो अमेरिका से जो ख़बरें आ रही हैं, वहाँ पर अमेरिकी हुकाम, अमेरिकी सैनेटर्स ये कह रहे हैं कि हम अब पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं और इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए थे अमेरिका के साथ, वगरना बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्यों अच्छे ताल्लुकात हैं, क्यों ये हुक्मरान उनको सूट करते हैं, और क्या कहा चक शूमर ने, जो बड़े अहम सैनेटर हैं, न्यूयॉर्क से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तानियों से वो ख़िताब कर रहे थे, ये आपको मैं बताऊंगा। एक और शहबाज शरीफ साहब ने काम ऐसा किया है कि पैरेलल हुकूमत चल रही है, यानी यहाँ पर शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और वहाँ से लंदन से नवाज़ शरीफ अपने जो उसके बंदे हैं उनको वो की पोस्ट पर ला के तो चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी को इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल का चेयरमैन बना दिया गया और उसमें मिफ्ता इस्माइल भी हैं। आप देखें जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है और बहुत सारे दूसरे भी उन्होंने इसमें ऑफिशियल शामिल किए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर हफीज़ पाशा टाइप जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको शामिल किया है। अब जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल में जवाबदेह होगा शाहिद खकान अब्बासी को। शाहिद खकान अब्बासी किसका नॉमिनी है? नवाज़ शरीफ का। तो शहबाज शरीफ जो है वो अपनी हुकूमत को अभी तक अपनी मर्ज़ी से चलाने की पोजीशन में नहीं है। एक कठपुतली है जिसकी जो डोरें हैं, जिसकी तारें या तो पिंडी से हिलाई जाती हैं रिपोर्टेडली, या फिर वो लंदन से हिलाई जाती हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लाहौर की बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट की बात करेंगे, जहां पर आज हमजा शहबाज का जो इंतखाब हुआ था बतौर वज़ीर आला, जो उसका नोटिफिकेशन हुआ था बतौर वज़ीर आला, उस मुकदमे की समात, अहम समात और बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन। पंजाब हुकूमत से ये पूछा गया है कि आप कब पंजाब असम्बली का इजलास बुला सकते हैं ताकि जो वोटिंग कराई जा सके उस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी नज़र में जो 25 अरकान जो लोटे हो गए थे, जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था, जिनके वोटों से हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हुए, उनके तो वोट काउंट ही नहीं हो सकते थे। आज अदालत ने अपना जो माइंड है वो दे दिया है और फैसला आना बाकी है। लेकिन पंजाब हुकूमत से पूछा है, एडवोकेट जनरल से कहा है कि हमें बताएं कि कब आप इजलास करवा सकते हैं। अब सूरत हाल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ी ट्रिकी है। हमजा शहबाज का जो इक़्तिदार है उसका सूरज अब तलू होने वाला है। ये बड़ा मुख्तसर इक़्तिदार उसका रहा, इसलिए कि लोटों की मदद से, 25 अरकान की मदद से इन्होंने 100 और 95, 96 या 97 वोट हासिल कर लिए थे। अगर उन 25 को निकालें तो ये 186 वोट हासिल नहीं कर सकते जो रिक्वायर हैं कायदे अवान मुंतखब होने के लिए पंजाब असम्बली में। लेकिन एक और कानून भी मौजूद है पंजाब असम्बली में, वो ये है कि अगर पहली गिनती में आपको 186 अरकान की हमायत हासिल ना हो तो गिनती दोबारा होगी, वोटिंग दोबारा होगी, और उस वोटिंग में अगर किसी को अक्सरियत जिसको भी हासिल होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। अब अगर वो 25 लोटों के वोट काउंट नहीं होते, और इसमें जो एक बड़ी अहम बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो जो 5 अरकान स्पेशल सीट्स वाले थे, जिनमें ख़वातीन भी थी, मिनॉरिटी भी सीट का मेंबर भी था, वो जो पाँचों के पाँचों जो लोटे हुए थे वो उन 25 में शामिल थे और उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से था। इलेक्शन कमीशन ने बज़ाहिर बदनीयती की बुनियाद पर उनका नोटिफिकेशन नहीं किया था। कानून के मुताबिक उनका नोटिफिकेशन होना था और वो सीट्स तहरीक इंसाफ के पास जानी थी, क्योंकि जो लोग लोटे हुए थे वो तहरीक इंसाफ के थे, और जब जनरल इलेक्शन हुआ था जो सीटों की तादाद थी उसके तनासुब से वो 5 अरकान PTI के ही होने चाहिए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा जी नहीं, ये हम बल्दियात, ये जो ज़िमनी इंतखाब है इनके नताइज आ जाएं और फिर हम देखेंगे कि किसके कितने मेंबर बनते हैं, जो कि सरीहन कानून के ख़िलाफ़ था। इलेक्शन कमीशन ने, इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि ये नून लीग का इलेक्शन कमीशन है, ये बदनीयती पर मबनी फ़ैसले कर रहा है, बदयांती पर मबनी फ़ैसले कर रहा है, ये इमरान खान बार बार कह चुके हैं। और इसको तहरीक इंसाफ ने जब ये देखा कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो 5 मेंबरान आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के पास तो उनकी तो अक्सरियत हो जाती है, और फिर अगर दूसरी शर्त के मुताबिक अगर पोलिंग हो तो अक्सरियती मेंबरान जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हो जाएंगे, तो वो वज़ीर आला बन जाएंगे। तो उन्होंने जनाब वो नोटिफाई नहीं होने दिया। तहरीक इंसाफ ने इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन इसका जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जनाब
हम इसको इंट्रा कोर्ट अपील इसमें दायर करेंगे। लेकिन दो सूरतें, इंट्रा कोर्ट अपील दायर होने के बाद अगर वो अदालत स्टे दे और ये कहे कि जी बिल्कुल जब तक फैसला नहीं होगा आप रीपोलिंग नहीं करवा सकते, अदरवाइज तो नोटिफिकेशन करना पड़ेगा और वो मेंबरान जो हैं तहरीक इंसाफ के लाने पड़ेंगे कानून और आइन के मुताबिक, और फिर गिनती करवानी पड़ेगी। तो उसमें इन्होंने अगरचे जो मुस्लिम लीग नून के कुछ इनके नाराज़ अरकान थे 3 या 4, उनमें से एक जलील शर्कपुरी को अपने साथ मना लिया है, लेकिन इसके बावजूद जो वोट हैं 1 या 2 वोट चौधरी परवेज़ इलाही के ज़्यादा होते हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तो वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे, स्पीकर हैं, इसलिए वो इजलास की सदारत नहीं कर सकते। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं मज़ारी साहब, उनकी नाअहली का रेफरेंस भेजा जा चुका है इलेक्शन कमीशन को। स्पीकर ये फैसला कर चुके हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कहा कि इन्होंने हमारी मुखालफत में ये गए, इनको हटा दिया जाए। तो अब वो भी मुतनाज़े हैं, इसलिए वो भी इजलास की सदारत नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि फिर पैनल होगा कोई, जो असम्बली का कोई मेंबर होगा जो इसकी सदारत करेगा। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग उसमें सिनेरियो होगा कि कितने वोट आते हैं किसके पास, और ये एक बड़ा मार्का है। लेकिन ये इसको आप ये समझें कि एक तब्दीली की हवा आई है। लाहौर हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला ऐसा नहीं आ रहा था जो तहरीक इंसाफ ये समझती कि जिससे उसको रिलीफ मिला है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था कि जी मेंबरान को हम नोटिफाई नहीं करेंगे, ज़िमनी इंतखाब के बाद करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको वॉइड करार दे दिया। अब हमजा शहबाज के बारे में वो ये पूछ रहे हैं कि आप इजलास कब बुला सकते हैं, क्योंकि अगर 25 वो जो मेंबरान हैं वो उसके बाद वो उनके तो वोट काउंट नहीं हो सकते। तो नए इलेक्शन की सूरत में अगर हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं है तो फिर उनका जो वज़ारत आला का नोटिफिकेशन है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी उसके लिए अब क्योंकि गवर्नर इनका अपना बैठा है तो कोर्ट इज़ माइंडफुल ऑफ दैट कि वो नोटिफाई ना करे तो क्या होगा। तो कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर रीपोलिंग होती है, बताएं कब आप इजलास करवा सकते हैं, और उसमें हमजा शहबाज के पास नंबर नहीं है तो उनका जो नोटिफिकेशन है बतौर वज़ारत आला वो ख़त्म। तो अब अगर पंजाब में नून लीग की हुकूमत नहीं रहती तो फिर शहबाज शरीफ जो 4.5 मील है इस्लामाबाद का इलाका उसमें हुकूमत करेंगे, और क्या करेंगे। और यहाँ पर तो फिर तहरीक इंसाफ की और कोलिशन यानी मुस्लिम लीग काफ की इसमें हुकूमत होगी। वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब बनेंगे, और इसमें कोई इबाहम नहीं है, अगर आइन और कानून के मुताबिक हो तो वो बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अगर पंजाब में इनकी गवर्नमेंट आ जाती है तहरीक इंसाफ की, तो फिर वफाकी हुकूमत जो अब कह रही है कि हम तो जनाब ये पूरे अभी 1.5 साल पूरा करेंगे, 2023 में इलेक्शन करवाएंगे, तो शायद मुल्क में इलेक्शन फिर जल्दी हो सके। और यही इमरान खान का नुक्ता नज़र है। ये बड़ा आज क्रूशल दिन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है, इस हवाले से फ़ैसला हो जाएगा। अब आ जाते हैं ज़रा अमेरिकन, वो जो हमारा अमेरिकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप है, वहाँ पर चक शुमर, ये बड़े पुराने सेनेटर हैं, को गुज़श्ता 25-30 साल से ये सेनेटर हैं, और ये इन्होंने वहाँ पर ये पाकिस्तान के दोस्त रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने वहाँ पर एक ख़िताब किया इस ग्रुप से जो पाकिस्तानियों का ग्रुप था, और ये कहा कि जनाब जो इमरान खान हैं उन्होंने ताल्लुक़ ख़राब किया अमेरिका के साथ। तो यही तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक फ़ैसले करूँगा, मैं आपका दोस्त रहना चाहता हूँ लेकिन आपका ग़ुलाम नहीं बन सकता। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत वो आ गई है जो हर शर्त मानने के लिए तैयार है, तो ये कह रहे हैं जनाब चक शुमर साहब कि हम दोस्ती के लिए तैयार हैं और मैं उसमें रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। जिसने हुकूमत और जिसने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब किए थे वो अब वज़ीर आज़म नहीं है, इसलिए हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रिपेयर किन शराइत पर, किन बुनियादों पर ग़ुलाम बना के आप ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं है। बराबरी का रिश्ता पाकिस्तान के लोगों को मंजूर है, बराबरी की दोस्ती पाकिस्तान के लोगों को मंजूर है। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है, शाहिद खाकान अब्बासी को उसका सरबराह बना दिया है नवाज़ शरीफ के कहने पे, और उनका जो शहबाज शरीफ का जो है वज़ीर ख़जाना, जो इस्टेब्लिशमेंट का भी फेवरेट है, अब वो शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब देगा, जो ये कहते थे कि मेरे वज़ीर आज़म हैं ही नवाज़ शरीफ डिसक्वालिफिकेशन के बाद भी। तो इनकी अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं ये हर चीज़ को हटा रही हैं।
लाहौर से तब्दीली की हवाएं चल निकली हैं और अगर आज हमजा शहबाज का धड़न तख्ता होता है, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा कि हम आज ही फैसला करना चाहते हैं, तो फिर ये कहानी जो है वो जैसे सरदार ने कहा था कि ये कंपनी को ज़्यादा देर हमें चलती नज़र नहीं आती, बस ये घंटों की बात है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।